दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश प्रासर और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ए सीकर्स में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल को देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का मेरा वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और हमारी कही गई कोई भी बातें आपको अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की, जो कि दिन पर दिन उसके करतूते बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल को वो उस्का रहा है और नेपाल हमारे भारत पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चाइना का है और चाइना ही फुल सपोर्ट कर रहा है, पूरी बैक सपोर्ट के साथ नेपाल के साथ आगे बढ़ रहा है। नहीं तो एक नेपाल से देश को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो भारत के सामने ऐसे चाइना हमेशा से भारत को तोड़ने का काम किया है और ठीक उसी प्रकार वो आज भी कर रहा है। हमारे देश और चाइना के बीच मात्र एक रिश्ता है, वो है ट्रेड का, और उस ट्रेड की मदद से चाइना वर्ल्ड जीडीपी में 90% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है। आज इस चाइना को इतना आगे के मुकाम तक बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो हम भारतीयों का है। डेली लाइफ के कामकाज में आने वाले प्रोडक्ट तो हम चाइना से लेते ही हैं, पर साथ में हम चाइनीज़ सॉफ्टवेयर या फिर ऐप्स को यूज करके अपने मोबाइल में चाइना के इकोनॉमिक को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। आज भारत में काफ़ी कम मोबाइल फ़ोन्स मिलेंगे जिसमें कोई भी चाइनीज़ ऐप्स ना हो। अभी आपके दिमाग में एक ऐप्स का नाम हंट कर रहा होगा, जी हाँ, टिकटॉक। चलो मान लेते हैं टिकटॉक भी आपके मोबाइल में नहीं है, पर आपके मोबाइल में कभी ना कभी शेयर इट या फिर एक्जेंडर तो जरूर रहा होगा, जो कि डाटा शेयरिंग ऐप्स है। ये सारे ऐप्स चाइनीज़ है और ऐसे ही नॉर्मली मोर देन 50 ऐप्स और हैं जो कि हमारे इंडिया में यूज होते हैं। और इन ऐप्स के द्वारा नियर अबाउट 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि डायरेक्ट चाइना के पॉकेट में जाता है और ये सारा खर्चा वो अपने डिफेंस में करता है। मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना का डिफेंस का जो बजट है वो इंडिया के डिफेंस के बजट से 3 गुना ज़्यादा है, जो कि 12 लाख करोड़ है। इससे चाइना आज हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो डिफेंस हो, न्यूक्लियर पावर हो या फिर उसकी सो कॉल्ड इकोनॉमी। आज वो जितना भी हमारे इंडिया से कमाती है उसका कुछ हिस्सा अपने डिफेंस में खर्चा करती है और वहीं डिफेंस वाले हमारे आर्मी को दिन पर दिन मारते जा रहे हैं। हम आज भी 1962 के इंडो चाइना वार से कुछ नहीं सीखे, जिनमें इंडिया में भारी भूखमरी हुई थी और वो युद्ध हम लोग हार चुके थे। हमसे वो आज तक भुलाया नहीं जा सकता। हमें कुछ सीखना चाहिए जापान जैसे देशों से, जो कि अपने दुश्मन मुल्क अमेरिका से कभी इंपोर्ट नहीं करता है या फिर कोई ट्रेड ही रखना नहीं चाहता। जापान कभी भी अमेरिका से दोस्ती का हाथ नहीं फैलाना चाहता है, क्योंकि वह आज तक भूला नहीं है हिरोशिमा और नागासाकी का वो बम ब्लास्ट जो कि अमेरिका ने करवाया था। साल 2004 में जब जापान के सारे सेब के फसल ख़राब हो चुके थे, वहाँ के सेब उस साल खट्टे हो चुके थे, तो अमेरिका ने सबसे पहले ये जापान को प्रस्ताव रखा था कि वो सस्ते दर में सेब देगा। पर वहाँ की सरकार अभी इस चीज़ पे गुफ्तगू कर ही रही थी कि वहाँ की जितनी भी आम नागरिक हैं वो सड़क पे खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे और कहने लगे कि हम इस साल अपने देश का खट्टा सेब खाना मंजूर करेंगे पर अपने दुश्मन का सेब कभी नहीं खाएंगे। जापान के लोग ये उस समय साबित कर दिए कि सिर्फ सैनिक ही देश की सीमा पे लड़ाई नहीं करता है और देश की रक्षा नहीं करता है, बल्कि हर नागरिक अपने देश में किस तरह अपने देश को प्रायोरिटी देता है। ये चीज़ हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। अगर बात आत्मनिर्भर बनने का ही है तो ये हमें जापान से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। आज चाइना का पॉपुलेशन हमारे भारत से ज़्यादा है, पर उसके ही बनाए गए एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फिर ऐप्स हमसे वो कम यूज करता है। एक डेटा के हिसाब से टिकटॉक भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया गया हुआ ऐप्स है, जबकि ये बनाया गया है और इसको डेवलप किया गया है चाइना में, और चाइना वाले ही इसे कम यूज करते हैं। बाहर है हमारे देश के आत्मनिर्भर देशवासियों। चाइना में यहाँ तक कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ये सब चीज़ें भी नहीं चलती है। वहाँ की सरकारें इन सब चीज़ों पे बैन लगा के रखी है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे शॉपिंग ऐप्स चाइना में कभी आए ही नहीं। वहाँ की सरकार ने उस चीज़ को बैन लगा दिया क्योंकि वो अपने एंटरप्रेन्योर को बचाना चाहती थी। चाइना में आज
इस शॉपिंग ऐप्स के लिए जैक मा का कंपनी अलीबाबा का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं फेसबुक के सिमिलर ऐप्स जिसको Renren.com का नाम से जाना जाता है वो वहाँ के युवाओं में काफ़ी चर्चित में है। माना कि हमारे देश में अभी उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिस तरह का हम आम नागरिक यूज टू हो चुके हैं। पर हाँ, हमें अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की प्रायोरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो अगर हम सपोर्ट करें अपने एंटरप्रेन्योर को तो एक ना एक दिन ज़रूर हमारा देश विकसित करेगा और अच्छे ऐप्स आएंगे, अच्छे हार्डवेयर्स आएंगे, अच्छे अच्छे मोबाइल्स कंपनियां हमारे भारत में हैं, पर उसमें उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जिस तरह का हम लोग अभी फ़िलहाल में जो चाइनीज़ मोबाइल्स हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं, सस्ते दर पे मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी सस्ता देखकर हम चाइना का माल ले रहे हैं जो कि हमारा दुश्मन है। और भी बाकी देश है जिसका हम मोबाइल्स ले सकते हैं, पर हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, बल्कि उसके इकोनॉमी को हम लोग बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें संभल जाना चाहिए, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में ब्रिटिशर किस लिए आए थे और वो 100 सालों तक क्या किया था, ये बात भुलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार चाइना भी कर रहा है, हमारे देश में वो व्यापार भी कर रहा है और हमारे बॉर्डर पे चढ़ाई भी कर रहा है। अभी आप हार्डवेयर जो है आपका यानी मोबाइल है उसको तो आप अभी चेंज अचानक से मैं नहीं कहूँगा कि चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा आपने चाइना के हाथों में दे चुका है। तो अगर आप अपने मोबाइल को अभी तोड़ देते हैं जो कि चाइनीज़ मोबाइल है तो इससे आपका ही नुकसान है। पर आप जब इसकी रिप्लेसमेंट की बारी आए इस मोबाइल की तो उस समय ज़रूर मैं कहना चाहूँगा उस समय बिल्कुल आप चाइनीज़ मोबाइल ना लें। और मैं बता दूं कि मैं भी पहले टिकटॉक पे था, पर आज से करीब 1.5-2 महीना पहले मैंने वो सब सारी चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इन नीतियों से रूबरू हो चुका हूँ कि चाइना हमारे देश में क्या करना चाहता है, वो हमसे क्या करवाना चाहता है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अभी से ही समझ जाओ मेरे दोस्त, वरना आगे ऐसा चलता रहा तो उस समय भी दूर नहीं जब चीन अंग्रेज़ों के भांति हमारे देश पे फिर से शासन करे। अभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर हमारी सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं बॉयकॉट करने को बोल देती है, क्यों वहाँ से चाइना के सारी सामान को इंपोर्ट करने से बंद कर देती है। तो ऐसे सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ रहता है अलग अलग देशों से ट्रेड करने का। ठीक उसी प्रकार हमारा चाइना से भी, मैंने जो वीडियो के पहले भी बोला था कि हमारा जो संबंध है वो ट्रेड का है, ठीक उसी प्रकार यूटीओ में हमारा संबंध ये ट्रेड का है। अगर हम चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो और देशों में हमें निलंबित कर दिया जाएगा, अल्टीमेटली बैन कर दिया जाएगा और देशों में सामान एक्सपोर्ट करने पे। तो कुल मिलाकर अगर सरकार ऐसी कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी पे इसका असर होगा, हमारा ही घाटा है। इसलिए सरकार अभी चुप है, लेकिन हम जागरूक होंगे तो हमसे देश है और देश से हम हैं। भारत के लोग इस अभियान में चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पिछले साल के दीपावली में, जो कि एक डेटा के हिसाब से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का 60% हमने कम खरीदा था, यानी 60% का लॉस उस साल चाइना को हुआ था। ठीक इसी प्रकार ये एक दिनों में तो होगा नहीं और एक महीने भी नहीं होगा। तो इसे 1 साल 2 साल जब तक हमारे देश में वैसे प्रोडक्ट्स बन नहीं जाते हैं तब तक हमें इंतज़ार करना होगा या फिर अन्य देशों का सामान खरीदना होगा। तो आखिरकार फिर से मैं यही कहूँगा कि बॉयकॉट चाइना, अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड रिप्लेस हार्डवेयर इन अ ईयर। लास्ट में मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास शेयर करें, जिससे लोग जागरूक हों और हमारे इस अभियान में वो चढ़ बढ़कर हिस्सा ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।